जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो भाई? स्वस्थ हो? बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए। कैसे हो सर जी? मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? चलिए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोग लाइव आ चुके हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे भाई यहाँ पर बेईमान दुकानदार पढ़ने के लिए? बताइए। बेईमानी सीखने के लिए बताइए भाई। सभी लोग तैयार हैं? बोलिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नंबर, एक नंबर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज थोड़ा हम आप लोगों को बेईमानी सिखाते हैं कि बेईमानी होता क्या है, बेईमानी को कैसे करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, सारी बातें यहाँ पे, ठीक है ना। चलो भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है। आइए। तो यहाँ पर जो है एक बच्चा कह रहा है कितनी छुट्टी मारते हैं। छुट्टी कहाँ हमारी भाई, बताना। मंडे को तुम्हारी क्लास हुई, कल ट्यूसडे था, कल तुम्हारी क्लास हुई, आज वेडनेसडे, आज तुम्हारी क्लास हो रही है। आज वेडनेसडे है ना, तो छुट्टी कहाँ मार ली हमने, बताओ। छुट्टी पे तुम रहो और इल्ज़ाम हम पे लगाओ, बहुत गलत बात है। ठीक है। तो आइए मेरे भाई, आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं लाभ और हानि के बड़े यूनिक कंसेप्ट पे, जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा बेईमानी का कंसेप्ट हम बताते हैं कि एक जो दुकानदार होता है वो किस तरीके से बेईमानी करता है, क्या क्या उसके अपने तरीके होते हैं बेईमानी करने के। ये सारी बातें जो है वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है, कि बेईमानी करने का तरीका और ये सारी बातें। अब आ जाइए यहाँ पर। बेसिकली अगर हम बात करें तो आप दुकानदार बनो अभी कुछ देर के लिए और आप सोचो, बेईमानी दो तरीके से हो सकती है। एक, आप दुकानदार हो तो जहाँ से आप आर्टिकल को खरीद करके लेकर आओगे, जहाँ होल सेलर हो गया या कहीं पर भी हो गया, जब आप वहाँ से खरीद करके लेकर आओगे तो एक तो मेरे भाई वहाँ से बेईमानी करोगे, और दूसरा जब आप कस्टमर्स को यहाँ पर आर्टिकल को बेचोगे मेरे भाई, तब आप बेईमानी करोगे। ठीक है। जब आप कस्टमर्स को आर्टिकल बेचोगे आप मेरे भाई, तब बेईमानी करने वाले हो। तो ये दो तरह की जो बेईमानी है वो यहाँ पर कैसे करेंगे आप, ठीक है, बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेईमानी को लेकर के, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले हम आपको समझाते हैं बेईमानी कितनी प्रकार की होती है और बेईमानी कैसे की जाती है। बोर्ड का कलर हम बाद में बदल देंगे और सफ़ेद कर देंगे, अभी फिलहाल समझिए आप इसके ऊपर मैं ऐसे। तो ये मेरे भाई हो गई बेईमानी, चोरी चकारी बेईमानी यहाँ पे। ठीक है। अब ये बेईमानी बेसिकली दो तरह की होती है। एक मेरे भाई यहाँ पर खरीदते वक्त, तो यहाँ हम लिख देते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो खरीदते वक्त की बेईमानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर खरीदते वक्त की बेईमानी। ठीक है। यानी एट द टाइम ऑफ मेरे भाई बाइंग। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बेचते वक्त बेईमानी। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो बेचते वक्त की बेईमानी हो गई। अगर हम खरीदते वक्त की बेईमानी के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे एट द टाइम ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाइंग। और इससे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो एट द टाइम ऑफ हो जाएगा हमारा सेलिंग। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। एक मेरे भाई खरीदते वक्त की बेईमानी और दूसरे वक्त हमारी बेचते वक्त की बेईमानी। खरीदते वक्त की जो बेईमानी होती है वो कैसे होती है और क्या होती है, जरा वो देखो। तो खरीदते वक्त की बेईमानी, जैसे मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ दिल्ली से अभी हरियाणा गया, और हरियाणा जाकर के मैं एक बड़े से गोदाम से, बड़े से होलसेलर से मैंने आर्टिकल्स खरीदे, और मैंने उनको कहा कि भैया मुझे 1000 ग्राम चीनी आप मुझे दे दीजिए। 1 ग्राम चीनी की कीमत 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम चीनी की कीमत कितनी हुई, 1000 रुपये हुई। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे 1000 ग्राम चीनी की जो है वहाँ पर वो मुझे आप दे दीजिए। उन्होंने कहा आप जाओ गोदाम में अपना खुद ही सामान लोड कर लो। जब हम लोड करने गए तो वहाँ पर जो है 1000 ग्राम के जगह पर हम 1100 ग्राम अपने गाड़ी में लोड कर लिया। और उसके बाद में जब एंट्री गेट पर आए तो हमने कहा उनको कि भैया हमने जो है अपना सामान ले लिया है। उन्होंने उसकी जांच पड़ताल भी नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है भैया आप जाइए। तो हमने उनको पेमेंट कितने ग्राम का दिया था, 1000 ग्राम का। 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो गई, 1000 रुपये। तो जो पैसा मेरे जेब से लगता है उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। तो दुकानदार ने अपने जेब से कितने रुपए लगाए थे, 1000 रुपये, और 1000 ग्राम वो लेकर के आया था। सेम आर्टिकल को मैंने खरीदा और जस्ट जा करके उसी के बगल में किसी दुकानदार से मैंने बेच दिया। और मैंने कहा सुनो, तुम होलसेलर के पास में जाओगे, गाड़ी भाड़ा लगाओगे, फालतू का तुम मेहनत करोगे, तुम हमसे खरीद लो, हम तुमको उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे हम खरीदे हैं। 1 ग्राम को 1 रुपये में खरीदे हैं तो हम 1 ग्राम को 1 रुपये में ही तुमसे देंगे। तो इसने कहा ठीक है, कितना स्टॉक है आपके पास में। मैंने कहा 1100 ग्राम का स्टॉक है। ठीक है, तो 1100 का 1100 ग्राम हमें दे दीजिए, हमारे दुकान में लोड करवा दीजिए। और हमने उसके दुकान में दिया और 1100 रुपये मैंने उससे लिए, और उसके बाद में मैं चलता बना। अब ये बताओ, क्या मैंने इसमें कहीं पर भी जो है रेट बढ़ाया है, आप बोलोगे नहीं। क्या मैंने कहीं पर भी यहाँ पर जो है एक तरीके से सामने जो जिसको मैंने बेचा है, कस्टमर को मैंने बेचा है, उससे बेईमानी मैंने की है, तो नहीं। मतलब मैंने कस्टमर से तो बेईमानी नहीं की है, मैंने बेचते वक्त कोई बेईमानी नहीं की है, लेकिन मैंने किससे बेईमानी की है, खरीदते वक्त में। और खरीदते वक्त में मैंने क्या किया, तो 100 ग्राम मैंने फालतू उठाया है। तो खरीदते वक्त की अगर हम बात करें तो हम 1000 ग्राम के जगह पर हम 1100 ग्राम उठा के लेके चले आए। इसका मतलब 10 रुपये के आर्टिकल को 11 में बेचा गया, तो जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा कितने का आएगा, तो 1 रुपया का। और कितने के ऊपर में, 10 रुपये के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे, तो 100%। मतलब यहाँ पर जो कुल मिलाकर के हमने जो है
ना हमने मिलावट की, ना हमने इसके अंदर में जो है दूध वाले का काम किया कि जैसे दूध वाला दूध में पानी मिला करके बेच लेता है, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ठीक है, बस हमने खरीदते वक्त में धोखाधड़ी की और उसके आधार पर हमने कितना कमा लिया, तो 10%। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेकर के बेचते वक्त बेईमानी की। अब मान लीजिए अगली बार मैं वही होलसेलर के पास में गया और मैंने कहा 1000 ग्राम चीनी दो। उसको पता चल गया कि ये आदमी धांधलीबाज है, खुद खड़ा होकर के 1000 ग्राम हमको तौलवाया। ठीक है, और 1000 ग्राम के मैंने पैसे दिए, मुझे मिले भी कितने, 1000 ग्राम। ठीक है, अब मैं उसको लेकर के आ गया अपने दुकान में। वहां पर तो मेरे को बेईमानी करने का मौका मिला नहीं, लेकिन हम ठहरे मेरे भाई चोर चकार आदमी, बढ़िया आदमी, हमको पैसा कमाना है किसी भी हाल में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम कस्टमर को चूना लगाएंगे। अब मेरे दुकान में कस्टमर आता है जहाँ पर मुझे लगता है कि हम इसे चूना लगा सकते हैं। तो उसने कहा भैया 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी का मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम चीनी मुझे दे दो। मैंने कहा भैया देखो वो उधर कोवा। ठीक है, तो मान लो वो देखो वहाँ पर हीरा। तो उसने देखा उधर, तब तक इधर हमने जो है पैक करके चीनी दे दिया। बोला भैया कितना, मैंने कहा 1 किलो। कहता कि तौल के दिखाई, अभी तो तौला था यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे बात पे वो मान करके चला गया। उल्टा मैंने उसकी नज़रों में यहाँ पर जो है क्रेडिट भी बनाया कि भैया जिस रेट में हम खरीद के लेके आ रहे हैं ना, तुमको हम उसी रेट में दे रहे हैं। सोचो तुम्हारा कितना फायदा हुआ। 1 रुपये पर ग्राम चीनी लेकर आया था खरीद के, 1 रुपये पर ग्राम मैंने उसको चीनी दिया, लेकिन मैंने 1000 ग्राम के जगह पे कितना उसको चिपका दिया, 900 ग्राम चिपका दिया। अब ये वाली बात जब आती है तो इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि मेरे भाई 1000 ग्राम के जगह पर आप जो है कस्टमर को 900 ग्राम दे रहे हैं, फायदा कितना है। अब असल में मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे। आप ऐसे मान के चलो कि ये आपका गोदाम है। ठीक है, और ये गोदाम में मेरे भाई यहाँ पर कितना आर्टिकल है, तो इस गोदाम के अंदर में मान लीजिए यहाँ पर 4 आर्टिकल है। समझिएगा, मान लीजिए कितना आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है, 4 पैकेट है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और मैंने कस्टमर को जो है पैसा ले लिया कितने आर्टिकल का, 5 आर्टिकल का। मेरे पास में है 4 आर्टिकल और मैंने कस्टमर से ले लिया पैसे कितने, 5 आर्टिकल के। ठीक है, दोनों मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 रुपया का प्रॉफिट, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट कह रहा हूँ मैं, 1 रुपये का है। जैसे मानो ऐसे समझ लो कि आपके दुकान में 4 मोटरसाइकिल है और एक एक मोटरसाइकिल खिलौने वाली 1-1 रुपये की है। आपने कस्टमर को कहा, कस्टमर ने आपको कहा भैया मुझे 5 मोटरसाइकिल दे दो खिलौने वाली। आपने कहा ठीक है, और एक बॉक्स में पैक करके आपने उसको दे दिया और उससे कितने रुपए ले लिए, 5 रुपये। अब ये बताओ आपने अपने जेब से मेरे भाई कितने लगाए और आपको पैसा मिला कितना। तो आपके जेब से 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, कितना रुपया लगा, 4 रुपये, और आपने उससे पैसे कितने के लिए, 5 रुपये के। समझ रहे हो। तो जो अक्सर इंसान अपने जेब से लगाता है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर जो है जितने में वो बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर आप यहाँ पर कायदे से देखिए तो फायदा हुआ है 1 रुपये का, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100। तो यहाँ पर हमें हो जाएगा कितना, 25% का प्रॉफिट। तो जीवन में मेरे भाई हमेशा याद रखना, दुकानदार जो अपने जेब से लगाता है, ठीक है, वही उसका कॉस्ट प्राइस होता है, और जितने की पैसे वो सामने वाले से लेता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। अब हम आ जाते हैं अपने 1000 ग्राम और 900 ग्राम वाले कंसेप्ट में। अब मेरे दुकान पर एक कस्टमर आया, उसने मुझे कहा मुझे 1000 ग्राम दीजिए, और मैंने उसे कितना ग्राम दिया, 900 ग्राम। तो मैंने अपने जेब से कितना लगाया है, 900 ग्राम। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं कभी भी किसी भी कस्टमर को 1000 ग्राम के जगह पे 900 ग्राम दूंगा, तो इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, मेरे जेब से लगा कितना, तो 900 ग्राम, और मैंने उससे पैसे लिए कितने के, 1000 ग्राम के। अब यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, तो बोलोगे गुरुजी 9 रुपये अपने जेब से लगाए हो और 10 रुपया कमाए हो, फायदा कमा लिया कितने का, 1 का। कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, 100%। तो 1/9 इंटू 100 यहाँ पर कितना होता है, तो बोलोगे 11 सही 1/9%। यानी मेरे भाई जीवन का एक बात तुम लोग ध्यान में लेकर के चलना। और वो यहाँ पर बात क्या है कि देखो, खरीदते वक्त की बेईमानी में ये 1000 होता है और ये बढ़ा हुआ मान होता है, और बेचते वक्त में ये 1000 होता है और ये घटा हुआ मान होता है। ठीक है, बेचते वक्त में यहाँ पर क्या होता है, ये 1000 होता है और ये क्या होता है मेरे भाई, घटा हुआ मान होता है। आप हमेशा सामने वाले से कभी भी 1000 ग्राम का पैसा लेते हैं, लेकिन उसके जगह पे भी 900 ग्राम देंगे, कभी 800 देंगे, कभी 700 देंगे, अलग अलग देंगे। तो जितना आप देंगे वो आपका सीपी है, और जितने का पैसा आप लेंगे वो आपका एसपी है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, बस ऐसे ही मेरे भाई सवालों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिलेक्शन फेज, सारा जो इंपॉर्टेंट खेल है मेरे भाई यहाँ पर ये है, इस पर आपको फोकस करके चलना है। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे तो यहाँ पर उसी तरीके से बात बोली गई है कि मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, वो रेट नहीं बढ़ाता है। जिस रेट पर उसने खरीदा है उसी रेट पर बेचने का वो वादा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। उसका मेरे भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमने यहाँ पर बड़े प्यार से एक बात कहा कि देखिए सर, सिंपल सी बात है, एक होता है हमारा सीपी और दूसरा होता है हमारा एसपी। जो हम अपने जेब से लगाते हैं उसे बोलते हैं सीपी, और जेब से लगा कितना रहे हैं, तो 850 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर जो हम पैसा सामने वाले से ले रहे हैं वो हमारा क्या है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 1 किलो के जगह पे हम ले रहे हैं, तो वो हमारा एसपी है। 1 किलो का मतलब कितना ग्राम यहाँ पे, तो 1000 ग्राम यहाँ पे। तो ये जो मेरे जेब से लगा वो सीपी है, जिसका मुझे पैसा मिला वो एसपी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे 5 से काटेंगे 17 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितना होगा, कितने का फायदा कमा लिया, 3 का। कितने के ऊपर में, 17 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100%। तो 3/17 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये 300 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 17% यहाँ
पे, ठीक है। 17 का मेरे भाई 1 गुना हमारा 17 हो जाएगा, उसके बाद में 130 हो गया, 17 का 7 गुना 119 और यहाँ पर इतनी वैल्यू हमारी हो जाएगी 17 सही 11/17%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा मेरे भाई। तो जो आप अपने जेब से लगाएंगे सर वो सीपी है, और जितना आप उन्हें दे रहे हैं वो आपका एसपी है, वो आपका क्या है तो एसपी है। इस बात को मेरे भाई ध्यान में लेकर के चलिएगा आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है वो उत्तर दे दीजिए। देखते हैं मेरे भाई कितने लोगों का उत्तर सही आता है और कौन पहले आंसर देता है। कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह पे 960 का उपयोग कर रहा है, उसका लाभ का जो परसेंट है वो कितना है। जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर दीजिए इसका, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो भाई सभी लोगों के आंसर आ गए, सभी लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर देना है। आपका क्या आया? ऑप्शन नंबर ए ही आया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, 4 सही 1/6 जो है सभी लोगों का यहाँ पर उत्तर आ चुका है। तो आइए यहाँ पर हम सेम तरीके से बोलेंगे कि सर ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है तो एसपी है, ठीक है। जो हम अपने जेब से लगाए हैं वो तो 960 ग्राम है, पैसा हम पूरा सर ऐंठ के लिए हैं और वो भी कितना ग्राम तो 1000 ग्राम, 1 रुपया जो है ना हम छोड़े नहीं है, बाद में जो हो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो पैसा नहीं छोड़ेंगे। तो 0 से 0 खत्म, 4 से अगर हम काटेंगे तो 24 बार में, 4 से हम काटेंगे 25 बार में, फायदा हमें होगा 1 का। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट को लेकर के 1 का फायदा कितने के ऊपर में, 24 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%, जहां पर अगर हम और काटते हैं तो 4 से 6 बार में और 4 से मेरे भाई 25 बार में। तो अगर हम देखेंगे तो 25/6% जहां पर ये हो जाएगा 4 सही 1/6% हमारा एकदम क्लियर कट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो। अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं बाद में सारा क्वेश्चन का एक एक सवाल हम आपको देंगे प्रैक्टिस शीट में यहाँ पर, तो प्रैक्टिस शीट को बढ़िया तरीके से लगाइएगा। हम चाहते तो क्लास में ही आपको प्रैक्टिस के काफ़ी सारे सवाल दे सकते हैं, लेकिन उससे आप लोगों का सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे पढ़ाने के बाद में बच्चों को जैसे प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए तो वो आप प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन से कर सकते हैं और आप उससे मेरे भाई बना सकते हैं, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। सेम तरीके से सर यहाँ पर इस वाले सवाल का भी उत्तर दे दीजिए, इसमें क्या बोला गया फटाफट यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या आंसर आएगा। कितना आंसर आया बताइए। क्या बात है, 5.26 पक्का सही है आप लोग। ठीक है, चलिए मेरे भाई 5.26 5.26 5.26 यहाँ पे। तो सेम तरीके से हम बोलेंगे सर देखिए, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलो के जगह पे 950 करता है। अब सर यहाँ पर देख लीजिए, आप बोलेंगे सर ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। पैसा जो हम लिए हुए हैं सामने वाले से 1 किलो का और दिए हैं कितना 950, तो जो दिए हैं वो मेरा सीपी है और जो हम पैसा मेरे भाई लिए हैं वो हमारा एसपी है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो बराबर होगा कितने का तो 1 का, कितने के ऊपर में 19 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100%, 1/19 तो पूरी दुनिया को पता है और वो होता है 5.26%। कितना होता है तो 5.26% मेरे भाई। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, बोलिए। नहीं समझे यार, इतना बढ़िया जो है बता रहे हैं, बताओ समझ गए ना। चलो आ जाओ। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा थोड़ा सवालों में हम लेवल बढ़ाते चलेंगे और लेवल बढ़ाने के पहले हम आपको एक बात बता दें, ऐसा नहीं है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को सॉल्व करने का जो तरीका है वो रेशियो मेथड से ही बनेगा। इसके 3-4 तरीके और होते हैं, लेकिन पता है क्या है, रेशियो मेथड ऐसा है ना जिस पर आप काफ़ी सारी चीज़ों को सजा सकते हो और सजा सकते हो तो बना सकते हो। लेकिन इसके अगर मैं 2-3 मेथड आपको और बता दूं उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और आपको चीज़ें जो हैं अरेंज करने में समझ में नहीं आएंगी मेरे भाई यहाँ पर। इसी वजह से रेशियो से बेस्ट कुछ भी नहीं है ऐसे सवालों के लिए, ये आप मान करके चलना यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी चलिए मेरे भाई यहाँ पर हम आपको बताते हैं ये वाला सवाल। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 2 तरह की बातें बोली गई हैं कि शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg, ही सेल इट एट 4% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ देखो, एक दुकानदार 1 किलोग्राम, यहाँ देखो 1 किलोग्राम और उसके स्थान पर कितना दे रहा है तो मेरे भाई 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम दे रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है तो 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह माल को 4
4% लाभ पर भी बेचता है। अब देखिए बेईमानी में पता है क्या होता है, कितनी तरह की बेईमानी होती है। खरीदते वक्त बेईमानी होती है, बेचते वक्त बेईमानी होती है, रेट को बढ़ा दे तो एक वो बेईमानी अलग होती है, मिलावट कर दे तो वो बेईमानी अलग होती है, ठीक है, जबरदस्ती का रेट को हाई करके लिख दे तो वो बेईमानी अलग होती है। तो मेरे भाई 100 तरह की बेईमानियां यहाँ निकल करके आएंगी। अब यहाँ 100 तरह की बेईमानियां निकल करके आएंगी तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे मेरे भाई यहाँ पर बनाएंगे और सबको रेशियो मेथड से सजाएंगे। तो अगर हम रेशियो मेथड से सजाएंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये हमारा सीपी है और यहाँ पर हम बोलेंगे ये हमारा एसपी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमने 1 किलो की जगह पे 940 ग्राम दिया है, तो भैया जो मेरे जेब से लगा वो 940 ग्राम और जो यहाँ पर हम दिए वो है 1000 ग्राम। ये समझ लीजिए पहली बात तो यहाँ पे। उसके बाद में हमने जो बेचा है वो 4% के प्रॉफिट पर बेचा है। ये दुकानदार बहुत चतुर आदमी है, चालाक आदमी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, 4% का प्रॉफिट कमाता है। मतलब अगर इसने कोई आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदा है ना, तो उसके लिए सामने वाले कस्टमर से उसके लिए कितना रुपया लेता है, 104 रुपए। 4% का क्या करता है, प्रॉफिट, ठीक है। खुद खरीद के लाया 100 में और उसके ऊपर में लेबल लगा दिया 104 रुपये का। बेईमान आदमी है, क्या करोगे यहाँ पर। तो मेरे भाई अब इसकी बेईमानी हम लोग निकालते हैं और हम लोग देखते हैं। तो 2 जीरो और 1 जीरो मिल करके तीनों जीरो खा जाएंगे इसके। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर होगा कि देखिए 2 से जब काटोगे तो मेरे भाई 47 बार में कटेगा और 2 से काटोगे तो 52 बार में। अल्टीमेट 47 इंटू 1 हमारा हो जाएगा 47 और 1 इंटू 52 हमारा हो जाएगा 52। तो 47 रुपए की वस्तु को 52 रुपए में बेचने की आपने हिमाकत की है, तो आपने फायदा कमाया कि नहीं कमाया। तो आप बोलेंगे जी गुरुजी कितने का फायदा कमाया, आपने 5 का फायदा कमाया। कितने के ऊपर में कमाया, 47 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे तो 100% यहाँ पर। अब 500 बटे 47 हमारा कितना होता है, तो यहाँ पर 47 के गुना 47 मेरे भाई 30 आ जाएगा, यानी 10 बार में। और 10 बार में मेरे भाई कटेगा, तो 10 बार में कटेगा तो जैसे 47 में 30 हो गया, 300 हो जाएगा। 300 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो कितनी बार में जाएगा 47 का आपका, 7 7 49 7 28, 6 बार में लगभग जाएगा आपका। तो ये मेरे भाई 10.64% हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। कह रहे हैं ऋतिक गुज्जर की एक बंदा बोल रहा था ट्रिक काम नहीं आता है पेपर में। बिल्कुल वो सही कह रहे थे जो भी आपके दोस्त हैं कि अगर कोई इंसान जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ट्रिक ही सीखता है तो उसका कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर तोड़ मड़ोड़ दिया जाए ना मेरे भाई, तो सारे के सारे ट्रिक धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए जब भी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो हमेशा 2 मेथड बताते हैं कि एक ये तुम्हारा बेसिक मेथड है और एक इसको तुम शॉर्ट में करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं पर भी सिर्फ हमने ट्रिक के ऊपर में आपको जिंदा नहीं रखा है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप कंसेप्ट बना करके चलिए। अभी आप देखिएगा कि इसी सवाल में हर दूसरे क्वेश्चन में मैं कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई चेंज करता चला जाऊंगा, लेकिन जो एक फ्रेम मैंने आप लोगों के लिए बना दिया ना, 100 भी आप इसके अंदर में चेंजेस कर लोगे फिर भी आपका इसी फ्रेम के ऊपर में क्वेश्चन बनेगा और आपको अपने फ्रेम बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अब अगला सवाल अगर आप देखेंगे यहाँ 97 नंबर क्वेश्चन में, आप देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है और 2023 का हमारा सवाल है। ऐसा भी नहीं कि खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, वो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और उनको आप सीख करके बना सकते हैं। इसमें बोला गया कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% के हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बट्टों का उपयोग करके मेरे भाई बेचता है, तो उसका लाभ या हानि कितना होगा। 2 तरह से बेईमानी की है उसने यहाँ पे। पहली जो बेईमानी यहाँ पर की है, बेईमानी तो नहीं बोल, पहला डेटा है कि वो हानि पे दे रहा है और दूसरा डेटा है कि 35% हल्के बट्टों का उपयोग कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर एसपी यहाँ पे। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में लोगों को काटने में दिक्कत आई। काटने में कैसे दिक्कत आई कि यहाँ और यहाँ सही से कैसे काट दिया। इस लाइन के किसी भी डेटा से आप इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकते हो, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ये लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आता है और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आता है। इसीलिए इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट लेगा। जैसे इसका 1 जीरो इसके 1 जीरो को काटेगा और इसका 2 जीरो इसके 2 जीरो को काटेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। तो इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काटेगा यहाँ पे। या तो मल्टीप्लाई करने के बाद में काट लो या काट के तब मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सीपीएसपी को लेकर के। अब इसमें क्या बोला गया कि ये भाई है ना, ही अनाउंसेस सेलिंग इज अ डील विद 22% लॉस। 22% के लॉस के साथ में बेचने की वो बात करता है। अब 22% का उसको होना है लॉस, तो लॉस होना है तो वो क्या करेगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपए में कितने का लॉस करेगा, तो 22 का लॉस करेगा। 100 में 22 का लॉस करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। ये मेरे भाई हो गया। प्रॉफिट करेगा तो बढ़ा के बेचेगा और लॉस करेगा तो कम करके बेचेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और दूसरा बात जो वजन को लेकर के होता है वो है यहाँ पर ही यूजेस 35% लाइटर वेट। 35% सामने वाले को कम वजन दे रहा है। 35% कम वजन देने का मतलब अगर वो सामने वाले से पैसा लेता है 100 ग्राम का, तो इसमें 35 ग्राम कम यानी कितना देगा, वो 65 ग्राम देगा। जितना परसेंट भी कोई किसी को कम वजन देगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मानो 10% कम वजन दिया तो 10% कम वजन का मतलब अगर मानो पैसे लिए 1000 के तो इसका 10% होता है 100 ग्राम, यानी इसमें से 100 ग्राम कम दिया तो दिया कितना, 900 ग्राम। और जो आप
देते हैं वो आपका सीपी होता है, जिसका पैसा लेते हैं वो एसपी होता है। तो अगर इस सवाल की हम बात करें जहां पर मेरे भाई बोला गया 35% कम वजन देना, तो 35% कम वजन देने का मतलब यहां पर होता है मेरे भाई कि 100 की जगह पर यहाँ 65 देना। अब आपको इनको ऐसे जोड़ना नहीं है कि इनको जोड़ेंगे, आप मेरे भाई इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते वक्त में इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। जैसे यहाँ का जो 100 है इस 100 को काट सकता है। आपको इनमें लग रहा है कि ये कटेंगे, जैसे 13 से आपको लग रहा है 5 बार में और 13 से आपको लग रहा है 6 बार में, तो काट लीजिए। अल्टीमेट यहाँ जो बचा है वो है 5 और यहाँ जो बचा है वो है 6। तो 5 रुपए के आर्टिकल को 6 में बेचा है। फायदा कमाया कि नुकसान कमाया? तो फायदा कितने का? 1 का। कितने के ऊपर में? 5 के ऊपर में। और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100%। तो 1/5 जो होता है वो कितना होता है? 20% जो होगा मेरे भाई वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और 20% का प्रॉफिट है कि लॉस है? ज़्यादा में बेचा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा मेरे भाई? प्रॉफिट होगा। जो दिक्कत आई होगी वो यहाँ थोड़ा समझने में, लेकिन अब नहीं दिक्कत आएगी। कोई 20% कम वजन दे रहा है कोई दुकानदार, इसका मतलब 100 के जगह पर 80 दे रहा है। 30% वजन दे रहा है तो 100 के जगह पे इतना, मतलब इसमें उल्टा माइनस करना होता है। अगर पता चले इसको 100 और इसको 65 लिख दो फिर तो तुम्हें लॉस हो जाएगा कि 100 के जगह 65 यहाँ पर दे रहे हैं, तो वो लॉस है ना भाई। चीज़ें बढ़ेंगी तो प्रॉफिट होता है और घटेंगी तो लॉस होता है, ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। मैंने कहा ना हर सवाल में थोड़ा 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 लेवल में हम परिवर्तन करेंगे यहाँ पे और चीज़ें मेरे भाई बनाएंगे। तो अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो क्या कहा गया है जरा पढ़िए। CHSL का आपके सामने ये भी एक सवाल है। क्या बोला गया है? पढ़िए। अ मैन सेल्स गुड एट 4% लॉस। कितने परसेंट के लॉस पर है? तो 4% के लॉस पर है। और वो भी किसके ऊपर में? कॉस्ट प्राइस में। बट गिव्स 20 ग्राम इंस्टीड ऑफ 40 ग्राम। पैसा लिया कितने का? 40 का। और दिया कितना? 20 ग्राम। तो जो वो दे रहा है वो क्या है? सीपी। और जितने का पैसा लेगा वो एसपी। बना नहीं सकते हो? बनाओ चलो, आंसर बताओ यहाँ पे। बनाओ बनाओ भाई, आंसर बताओ जल्दी। ठीक है बनाओ। आ गया भाई सभी लोगों का आंसर? बताइए कितना आंसर आया भाई आप लोगों का? सभी लोग ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं CHSL का ये सवाल है, आप बना पाए कि नहीं बना पाए सही। तो यहाँ सीपी देखते हैं, यहाँ पर एसपी देखते हैं। क्या बोला गया? एक इंसान सामान को 4% के लॉस पर बेचता है। यानी अगर मान लीजिए 100 रुपया का सामान है तो इसमें 4 रुपये का लॉस हो गया, और 4 रुपया का लॉस हो गया तो हुआ कितने में मेरे भाई? तो यहाँ पर 96 में। ठीक है, फिर उसके बाद में वो 20 ग्राम दे रहा है, किसके जगह पे? 40 ग्राम पे। पैसा लेता है 40 का और जेब से लगा रहा है 20 ग्राम मेरे भाई। अब उसी तरीके से इस लाइन के किसी भी डेटा को इस लाइन के किसी भी डेटा से काट सकते हैं। तो अगर यहाँ आपस में मत काट देना कि 20 से 5 बार में काट दिया, मूर्खता वाला काम नहीं करना है, मूर्खों वाले लोग आप नहीं हो यहाँ पे। तो 20 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में काटोगे भाई? 2 बार में काटोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 192। 100 रुपये के सामान को 92 में बेच रहे हो, 192 में प्रॉफिट हुआ है आपको। कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो बोलोगे गुरुजी 92 का। कितने के ऊपर में? तो 100 के ऊपर में। और इंटू कितना करोगे? तो 100% मेरे भाई। बस यहाँ पर काम खत्म, 92% का प्रॉफिट है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे समझ गए इस बात को लेकर के? आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99। जल्दी से मेरे भाई आप लोग यहाँ पर ये भी बना दीजिए, और मुझे यकीन है कि ये सवाल आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए कितना होगा? आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट, यहाँ पर क्या होगा जल्दी से? सभी लोग आंसर दीजिए भाई।
सॉल्व करिए जल्दी से, सभी लोग आंसर दीजिए, मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए भाई। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए यहाँ पे। चलिए भाई, बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में हमसे जो बातें बोली गई हैं वो बड़ी साधारण सी है कि एक इंसान अपने सामान को 15% बढ़ा लेता है, लेकिन वो 920 ग्राम दे रहा है 1 किलो की जगह पर, तो प्रॉफिट का परसेंट कितना है। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम दे रहा है, लाभ का परसेंट हमारा कितना होगा। लाभ का हमारा परसेंट कितना होने वाला है, हमें यहाँ पर ये बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पर कहा ये हमारा सीपी है और यहाँ पर हमारा क्या है, एसपी है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, तो 15% तक चिन्हित करता है, इसका मतलब 100 रुपए के सामान को वो बढ़ा करके 115 कर देता है। मार्क अप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मार्क अप का मतलब होता है कीमत को बढ़ा देना। ठीक है, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी भी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर में एक लेबल प्राइस लगा होता है। क्या लगता है आपको, लेबल प्राइस जो है कभी भी जो है कंपनी लगा करके करती है। जैसे मैं कोई शर्ट खरीदने गया और शर्ट के ऊपर में एक लेबल लगा हुआ है जो लोकल दुकानदार से मैंने खरीदा, तो भैया वो लोकल दुकानदार थोक में सामान खरीद के लेके आया होगा, कोई पर्टिकुलर एक रेट पर 760 रुपए पीस, 770 रुपए पीस, और आने के बाद में उसने उसको 1000 रुपए लगा दिया होगा। तो उसने मार्क अप कर दिया, मतलब उसकी कीमत उसने बढ़ा दी लेबलिंग करके। तो ये लेबलिंग करके कीमत बढ़ा दी जाती है, 100 रुपए के सामान को 115 कर दिया जाता है, और उसके बाद 920 ग्राम दिया गया है 1 किलो की जगह पे। तो पैसा पूरा 1 किलो का लिया गया है, लेकिन उसके जगह पर जो दिया गया है वो दिया गया है मेरे भाई 920 ग्राम यहाँ पे। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वही बात हम बोलेंगे, इस लाइन का कोई भी डेटा, इस लाइन के कोई भी डेटा काट रहा है, तो 2 जीरो ने 2 जीरो को खत्म किया, ये इसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया मेरे भाई 92 और यहाँ पर हो गया हमारा 115। फायदा हमारा कितने का हुआ, तो आप भी समझदार है, यहाँ पर बोलेंगे 8 और 15 कितने का फायदा, 23 का। कितने के ऊपर में, 92 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे भैया, 100% यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, गुरुजी ये तो बड़े प्यार से 4 बार में कट गया, और ये कितनी बार में कट गया, 25 बार में मेरे भाई। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 25%। तो सही उत्तर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई। सही ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 100 नंबर सवाल का, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। अगर हम यहाँ 100 नंबर सवाल देखें क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। तो इस सवाल के बारे में अगर आप बात करें तो बोला गया है, पढ़िए पहले इस सवाल को पढ़िए और एक बार आप इसको बनाने की कोशिश करिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे। आप इसको ट्राई करिए, चलिए, समझदार है ना, बनाना आता है ना, पढ़े है ना, चलिए बनाइए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बनाइए भाई, आप लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है। 50% उत्तर देने वाले गलत भी हो सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखते हैं यहाँ पर देखो, आज से पहले है ना इसका आंसर लोग 44% दे देते थे या 46, बट सबके उत्तर गलत होते थे। हमें चीज़ों को समझना है, हमें गलती नहीं करनी। बोला गया एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। मतलब आपूर्तिकर्ता का मतलब जो उसको आपूर्ति दे रहा है, जो उसको सामान सप्लाई कर रहा है, और ग्राहक का मतलब जिसको वो बेच रहा है। यानी इसने खरीदते वक्त भी बेईमानी की है और इसने बेचते वक्त भी बेईमानी की है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह संकेतिक भार से 20% अधिक ले लेता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, और जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह संकेतिक वजन से 20% कम देता है। वह लागत मूल्य पर अपने माल को बेच रहा है, तो उसे शुद्ध जो है लाभ कितने का होगा। यानी ऑनेस्टली अगर पूरे क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ करके यहाँ पर बताऊं तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि उसने खरीदते वक्त 20% ज्यादा वजन लिया है और बेचते वक्त 20% कम वजन दिया है। प्रॉफिट बता दीजिए। हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। देखिए आंसर यहाँ पर कितना परसेंट होगा वो बात की बात है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बात की बात है, मेथड जो है वो हमारे लिए जरूरी है।
तो अगर हम कहेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1000 ग्राम था, इससे 20% ज़्यादा लिया, या 100 ग्राम मान लीजिए कि 100 ग्राम की जगह पर वो 20% ज़्यादा लेकर के आ गया, तो वो कितना लेकर के आ गया 120। और ये कैसा मेरे भाई धोखाधड़ी था, तो ये खरीदते वक्त की धोखाधड़ी थी, बाई करते वक्त की थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेल करते वक्त क्या किया उसने, सेल करते वक्त ग्राहक से 100 रुपये लिए, लेकिन उसके जगह पर उसने दिया कितना है, तो 20% कम दिया है, मतलब 80 ग्राम दिया है। तो खरीदते वक्त ज़्यादा उठा के लेता है और बेचते वक्त मेरे भाई क्या करता है, तो कम वजन सप्लाई करता है यहाँ पे। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये इसके साथ में कटेगा मेरे भाई, 40 से हमारा 2 बार में कटेगा, 40 से हमारा 3 बार में कटेगा। ओवरऑल रेशियो हमारा 2 और 3 का अनुपात बनेगा। अगर हम यहाँ प्रॉफिट की ही बात करेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 1 का है। कितने के ऊपर में है, 2 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे 100%। 1/2 इंटू मेरे भाई 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। खरीदते वक्त की बेईमानी में बढ़ा के लिखते हैं और बेचते वक्त की बेईमानी में उल्टा जाते हैं और कम कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, 20% कम वजन मतलब 20 कम करो, 30% कम वजन मतलब 30 कम करो, 40% कम वजन मतलब 40 कम करो यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए 100 का सवाल चढ़ा चुके हैं, 101 नंबर सवाल, इसको भी ट्राई करिए। मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें पूरी दुनिया जो है पागल बने बैठे हैं, लोगों से बनाना नहीं आता है। और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो मेरे से पहले आप लोग बना ले रहे हो, मेरी तो बस उत्तर जो जरूरत है वो एकदम लास्ट में है, उत्तर देते वक्त में। ठीक है ना, इसको बनाइए, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट यहाँ पे। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। बनाया आप लोगों ने, पढ़िए एक बार, पढ़िए जल्दी, ट्राई करिए, बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़िए। मुनिया भाई बहुत शानदार, काफी लोग ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं, क्या लगता है सही है, कंफर्म हो, लॉक कर दिया जाए। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पहले सवाल को हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो है वो कहा गया, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क अप हिज गुड बाई 50%। पहला लाइन पढ़ेंगे और पहली बात लिखेंगे कि 50% से बढ़ा दी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सीपी और यहाँ हम लिखते हैं एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर कीमत अगर 100 रुपये थी ना भाई, तो 50 रुपये बढ़ा दी, यानी कितना कर दिया, तो 150 रुपये कर दिया। ठीक है, पता है मैं आप लोगों को इस तरीके से समझा दूंगा चीज़ों को लेकर के ना, कि आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं यार ये वो सवाल था, मेंस का क्वेश्चन था जिससे हमें डर लगता था, इसको तो हमने उड़ा के फेंक दिया। मैं नहीं उड़ाऊंगा, उड़ाओगे आप, तरीके तो मैं बताऊंगा उड़ाना कैसे है। तीर चलाओ आप, रास्ते हम बताने वाले हैं बस यहाँ पे। तो इस युद्ध के अर्जुन आप हैं और बाकी रास्ता बताने वाले मेरे भाई यहाँ पर हम हैं। ठीक है, आप युद्ध लड़ते जाइए, एग्जाम भेजते जाइए, रैंक लाते जाइए, हमें तो बस रास्ता और मार्गदर्शन देना है यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे। तो हम अगर बात करते हैं तो एक डिसऑनेस्ट जो है अपनी दुकान को, मतलब अपने सामान को 50% बढ़ा दिया, उसके बाद देन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट मार्केट प्राइस, डिस्काउंट देता है, बोलता है भैया कि हम कम करके तुमको सामान देंगे, तुम मेरे यहाँ से ही सामान ले जाना, पड़ोसी से मत ले जाना, नकली माल बेचता है, हम कम करके देंगे ना तुमको। यदि मेरे यहाँ कोई आर्टिकल की कीमत 100 रुपये है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए उसको 80 रुपये में देने को तैयार हूँ, मैं लॉस करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है, अब उसके बाद में एडिशनली पीछे से वो क्या करता है, पीछे से वो एक फॉल्टी स्केल का इस्तेमाल करता है, जो 900 ग्राम जो है वो मेजर कर रहा है कितने पे, 1 किलो के जगह पे। असल में वजन 1 किलो है तो वो कितना बता देगा, 900 ग्राम, देख लो, मतलब 900 ग्राम को 1 किलो बता देगा। ठीक है ना, विच मेजर 900 ग्राम फॉर 1 kg शोज। ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे तरीके से हिंदी में ही पढ़ लीजिए कि इसके अतिरिक्त वो एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलो दिखा देता है। वजन है 900 ग्राम, बता देगा 1 किलो, तो वजन है कितना 900, और उसको दिखाएगा कितना 1000 ग्राम यहाँ पे, यानी पैसा लेगा 1000 का और देगा जेब से 900 ग्राम। बस यही 3 कहानी थी, 3 रेशियो हमारे बने, जितने पार्ट है उतने रेशियो हमें बनाने हैं और उसके बाद में प्रॉफिट निकाल देना है। हमने कहा सर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो ने 1 को खत्म किया, इसने इसको खत्म किया, और भी काटने के लिए है क्या हमारे पास, कुछ बिल्कुल है यार, क्या नहीं है। 50 से काटो 2 बार में और 50 से काटो भाई 3 बार में। ठीक है,
2 से काटोगे ना भाई तुम्हारा कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। और 3 से काटोगे ना भाई 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। 3 का आर्टिकल 4 में बेच रहे हो, फायदा कमा रहे हो नुकसान कमा रहे हो। तो बोलोगे सर फायदा है एक का, कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में। और 1/3 इंटू जो 100 होता है ना भाई, वो हमारा होता है 33.33%। 33 कितना होता है, 33%। फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर कितना होता है, 33.33% होता है। और ये 33.33% को ही कितना मेजर किया जाएगा, तो 33 जो है वो बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो देख लीजिए। कीमत बढ़ा के बेचा है, यहाँ डिस्काउंट दे दिया है और यहाँ धोखाधड़ी कर दी है, और सब मिला करके उसके बाद भी 33% का फायदा कमा ले रहा है। काहे बात का ये ईमानदार दुकानदार है बताओ, इतनी बेईमानी करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। एक और क्वेश्चन मेरे भाई, अगर इसको बना लिया तो पूरी बेईमानी आप समझ चुके हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे 102 नंबर सवाल क्या बोला गया है, सेम। एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है, ग्राहक को 23% का डिस्काउंट भी देता है। खरीदते वक्त देख लो, यहाँ स्पेशल समय बोला गया है, खरीदते वक्त 1 किलो के बजाय 1120 ला रहा है और बेचते वक्त 1 किलो के बजाय 880 ला रहा है। लाभ बताइए। सर 4 चीजें हैं तो रेशियो भी हमारी 4 बनेगी। यहाँ पर हम सीपी लिखेंगे और यहाँ पर हम एसपी लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो मार्क अप हिज गुड बाई 35%, तो यानी 100 रुपए के सामान में 35 बढ़ा दिया, तो 100 में 35 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 135। तो पहला लाइन पढ़ो और उसका डेटा लिखो कि भैया कीमत बढ़ा दी 35, तो हमने भी यहाँ पर कीमत बढ़ा दी 35। फिर उसके बाद बोला 23% का डिस्काउंट है। 23% का डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए का आर्टिकल में 23 का डिस्काउंट देने का मतलब 77 में बेचना। फिर उसके बाद यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1120 ग्राम, मतलब जब वो मेरी ही तरह हरियाणा गया होगा खरीदने किसी गोदाम में, तो सामने वाले ने बोला होगा जाइए अपना सामान खुद भर लीजिए, और 1000 के जगह पर उठा लिया होगा 1120 ग्राम। यानी पैसे दिए होंगे कितने के, 1000 के, और उठाया होगा कितना, 1120 ग्राम यहाँ पे। तो ये कौन सा है मेरे भाई, तो ये बाई करते वक्त की बेईमानी है। ठीक है, और उसके बाद एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और जब उसने कस्टमर को बेचा तो उसने कितना ग्राम दिया, 880 ग्राम। तो कस्टमर को मेरे भाई देते वक्त में यहाँ पर क्या हो गया, तो 1000 ग्राम के पैसे लिए उसने और दिए कितने, तो 880 ग्राम। यहाँ पे कितने हो गए, तो 880 ग्राम हो गए। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट का जो परसेंट है वो यहाँ पर कितना है, ये बता दो। तो भैया सारा रेशियो लिखा, मार्क अप का लिख दिया, डिस्काउंट का लिख दिया, खरीदते वक्त का लिख दिया, बेचते वक्त का लिख दिया। रेशियो इसीलिए मैंने कहा था बेस्ट है, क्योंकि कभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर सवाल के 5 टुकड़े किए गए हैं तो उसको 5वें रेशियो में वो व्यक्त करके लिख सकता है, हर एक बात को समझ सकता है। कैसे खरीदते वक्त लिखा जाता है, कैसे बेचते वक्त लिखा जाता है, कैसे मार्कअप लिखा जाता है, कैसे डिस्काउंट लिखा जाता है, हर एक बात आपके हाथ में होगी। 1000 ने 1000 को उड़ा दिया भाई। ठीक है, इस 0 ने इस 0 को उड़ा दिया। इस बेरहम मतलब 11 ने इसको 7 बार में काटा, तो इसको कितनी बार में काटा, 8 बार में। 8 मेरे भाई इसको नहीं छोड़ेगा, और 8 इसको यहाँ पर जो है 14 बार में काटेगा। अगर आप यहाँ पर और कटिंग करना चाहते हैं आप और कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पर जो है 5 से काटना चाहें तो भैया 5 से आप यहाँ पर 2 बार में और 7 बार में काट पाएंगे, और 5 से आप इसे कितनी बार में काट पाएंगे, 20 बार में। आप 2 से काट पाएंगे 7 बार में, और 2 से आपका ये कटेगा मेरे भाई 10 बार में। तो 100 को 10 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ गुना करने की बात करते हैं 27 × 49, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 27 और हो जाएगा 49। जरा मल्टीप्लाई करिए, 9 7 63 6, 18 और 28, 18 और 28, 18 और 28 कितना होता है, 46 होता है। 46 में 6 जोड़ दीजिए, 52 का 2 5 पास में, 8 और 5 मेरे भाई 13, तो ये हो जाएगा हमारा 1323 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 1323। इतने के आर्टिकल को आपने इतने बेचा है, आप ही हमें बताइए फायदा कमाया है नुकसान कमाया आपने। आप बोलेंगे गुरुजी फायदा कितने का, 323 का। तो अगर हम देखेंगे ना भाई तो प्रॉफिट हमारा 323 का है। कितने के ऊपर में है, तो 1000 के ऊपर में है, और इंटू कितना कर देंगे, 100% मेरे भाई कर देंगे, काम तमाम। 2 0 ने 2 0 को खत्म किया, उत्तर हमारा 32.3% आ गया, खेल खत्म भाई। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ गए। एक बच्चा कहता है 77 कैसे आया, बिल्कुल मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा 77 कैसे आया। क्वेश्चन में बोला गया 23% का डिस्काउंट है, तो अगर 23% का डिस्काउंट है इसका मतलब 100 रुपए के सामान को हम आपको 23 कम करके दे देंगे, मतलब 77 में दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाइए, चलिए देख लीजिए एक बार स्ट्रक्चर आप बढ़िया तरीके से। कीमत यहाँ बढ़ा दी गई है, यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया गया है, यहाँ पर खरीदते वक्त, यहाँ पर बेचते वक्त, टोटल रेशियो लगाया और खेल खत्म। यहाँ पे कुल मिलाकर के मेरे भाई डिसऑनेस्ट वाले में अभी 3 एग्जाम्पल आपके और हैं, और ये 3 एग्जाम्पल आपने कर लिया तो यूँ समझ लीजिए बेईमानी को आपने अपने नस में उतार लिया। बेईमानी को नस में नहीं उतारा, मतलब बेईमानी के सवालों को करने में मेरे भाई आप माहिर हो गए, बस ये समझ लो। बेईमानी नहीं सिखाते हम यहाँ पे, पता चले कल वायरल हो जाए एक मास्टर साहब है जो बच्चों को बेईमानी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरे भाई कोई इरादा नहीं है अपना, ठीक है ना, बेईमानी नहीं सिखाएंगे। आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 103 देखो क्या कहा गया है। बोला गया एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, मतलब बोलता है हम बढ़ा बढ़ा के नहीं लेंगे पैसा, ठीक है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात करिए वह 1 किलोग्राम के जगह पर कितना ग्राम दे रहा है। अब हम आपको मेरे भाई उल्टा करवाएंगे।
उल्टा कैसे कराएंगे? अभी तक हम आपको ये कह रहे थे कि 1 किलो की जगह पे इतना ग्राम दे रहा है तो प्रॉफिट बताओ। अब हम बोलेंगे प्रॉफिट इतना है तो वजन बताओ। ठीक है, तो एक बार हम आपको थोड़ा पीछे वाली कहानी में लेकर के चलते हैं और थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं, और फ्लैशबैक में एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं। भाई हमारे समझना, हमने आपको क्या कहा था। तो जैसे मानो कोई दुकानदार है, ठीक है, जब वो आर्टिकल को दे रहा है तो मेरे भाई वो कितना दे रहा है, तो मान लो 1000 ग्राम के जगह पर जो है उसने यहाँ पर कितना ग्राम दे दिया, तो 800 ग्राम दे दिया। 1000 की जगह पर कितना दे दिया, 800 ग्राम दे दिया। तो यहाँ पर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट कितना उसको मिला। 1000 ग्राम की जगह पर अगर वो 800 ग्राम अगर दे रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आप यहाँ पर बोलते हैं देखिए गुरुजी, प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ देखिए प्रॉफिट कितने ग्राम का है, तो 200 का है। कितने के ऊपर में है, तो 800 के ऊपर में है। इनटू कितना हो जाएगा, तो 100% यहाँ पे। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? इसे अगर आप काटेंगे 4 बार में, इसे अगर आप काटेंगे तो 25 बार में, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप बड़े प्यार से उत्तर बोलेंगे कितना परसेंट, 25% मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 25% यहाँ पे। ठीक है, अब हम उल्टा क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन में आपको क्या दिए हुए थे, तो यहाँ ये दिए हुए थे कि इतने के जगह पर इतना है तो प्रॉफिट बताओ, बोले थे ना। अब हम उल्टा देते हैं आपको, और अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में जो है मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, कि सर यहाँ जो प्रॉफिट है हमारा, वो प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा 25% का है। तो प्रॉफिट अगर हमारा 25% का है तो आप हमें यहाँ पर ये बता दीजिए कि उसने कितना ग्राम दिया है। ठीक है, उसने कितना ग्राम दिया है मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ पर बात करें और चीज़ों को समझे और जाने यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो सबसे पहली लाइन हम ये बोलेंगे कि जो प्रॉफिट है वो हमारा 25% का है, मतलब इसका मान हमारा 1/4 है। कितना है, तो 1/4 है। फिर से रिपीट करूँ, कितना है, तो 1/4 है। ये प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है ऊपर वाला प्रॉफिट, और नीचे वाला किसके बराबर में आता है, सीपी के बराबर में आता है। किस में आता है मेरे भाई, तो सीपी के बराबर में आता है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो दोनों को जोड़ने पर कभी भी 1000 ग्राम आना चाहिए। क्यों मेरे भाई यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉफिट है और जो अपने जेब से लगाए हो दोनों को जोड़ दोगे तो सामने वाले से कितने का पैसा ले रहे हो, 1000 ग्राम का। यानी अगर हम इन्हें जोड़ेंगे ना तो ये मेरे भाई वो वैल्यू आएगी जितने का हम पैसा ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 4 और 1 दोनों को जब हमने जोड़ा वो आया मेरे भाई 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मतलब जितने का हम पैसा ले रहे हैं। अगर हम 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हैं तो ये 1000 ग्राम के बराबर। अगर हम 80 ग्राम का पैसा ले रहे हैं ये 80 ग्राम के बराबर। अगर हम 1200 ग्राम का पैसा ले रहे हैं तो ये 1200 ग्राम के बराबर। हम पैसा ले कितने का रहे हैं, 1000 ग्राम का। तो ये दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई आएगा कितना, तो 1000 ग्राम आएगा। समझ गए बातों को लेकर के? तो 5 यूनिट का मान 1000 ग्राम, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 ग्राम। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। अगर भैया 1 यूनिट का मान 200 ग्राम है, अगर 1 यूनिट का मान 200 ग्राम है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर इस इंसान ने प्रॉफिट यहाँ पर कितना कमाया, तो 1 का मान 200 ग्राम, तो यहाँ प्रॉफिट कितना कमाया, 200 ग्राम। और 4 का मान कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। तो जेब से दिया कितना, तो 800 ग्राम। समझ के बातों को लेकर के? यही मेरे भाई आपकी समझदारी थी। दोनों को जोड़ के 1000 के बराबर कर देना था, एक का मान निकल के आ जाता और सीपी का मान वहां से निकाल लेते, और सीपी का वैल्यू का मतलब आपने उतना ही ग्राम सामने वाले को दिया है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करें और सेम तरीके से इस सवाल में हम पढ़ें, तो भैया आप मुझे बताइए प्रॉफिट आपका कितना है, तो 25%। तो अगर आपका प्रॉफिट यहाँ 25% है, अगर आपका प्रॉफिट मेरे भाई 25% है, तो 25% की जो हमारी वैल्यू है वो 1/4 है, जिसमें ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट का काम करता है तो नीचे वाला हमारा सीपी का काम करता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये 5 यूनिट बन जाते हैं, और वो 5 यूनिट हमारे किसके बराबर में होते हैं, तो वो 5 यूनिट मेरे भाई 1 किलो के बराबर में होते हैं, क्योंकि वादा भी हमने 1 किलो का किया है। यानी कितने के बराबर, तो 1000 ग्राम के बराबर। तो अगर वो 5 यूनिट 1000 ग्राम के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 200 के। और अगर 1 यूनिट मेरे भाई 200 के बराबर है, तो 4 यूनिट मेरे भाई कितने के हो जाएगा, तो 4 यूनिट हमारा 800 ग्राम के बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन है, ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, ये जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए आप लोग। बेईमानी सीखने में कोई कसर तो आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं ना? ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजल 2023 का। एकदम शीट सारी अपडेटेड है और हर तरह के सवाल यहाँ मौजूद है। बताइए, आंसर बताइए मेरे भाई, इसका क्या कहा है आपने? चलिए बताइए यहाँ पे। सर आप बहुत बढ़िया समझाते हैं, चलो भाई थैंक यू। ठीक है, आ जाओ। अ सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस एंड स्टिल गेन इतना, हाउ मच परसेंटेज गिव। इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। हमने कहा क्या बातें कर रहे हैं मिश्रा जी, यहाँ समझिए इस बात को लेकर के। प्रॉफिट कहाँ पर है, तो बोलोगे 19 × 5 95, 95 और 5 कितना हो जाएगा, 100, और 100 बटे कितना हो जाएगा, 19%। ठीक है, आपको भी पता है कि जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो हम इसे कैसे लिखते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये 100 हो जाएगा और नीचे में 19 हो जाएगा, और ये प्रतिशत जब टूटेगा तो ये हमारा 1/100 में टूटेगा, जिसको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा 1/19 हो जाएगा। पूरी दुनिया को ये बात पता है, ऊपर वाला प्रॉफिट कहलाता है और नीचे वाला सीपी कहलाता है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 19 × 1 हमारा 20 यूनिट हो जाता है। 20 यूनिट का मतलब इतने का हमने पैसा लिया है, और ये 20 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो 20 यूनिट हमारा 1 किलो के बराबर है। 20 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो 20 यूनिट हमारा 1 किलो यानी 1000 ग्राम के बराबर है। तो हमें सिंपल एक बात पे फोकस करना है कि जो भी प्रॉफिट है हमारा उससे हमें तोड़ देना है। ठीक है, और इन दोनों का जो सम है वो हमारे वादे के अनुसार जितने भी ग्राम का वादा किया है उसके बराबर में होगा। तो 20 का मान अगर 1000 है तो
एक का मान कितना हो जाएगा 50 ग्राम, और एक का मान अगर 50 ग्राम हो जाएगा ना तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो सीपी होगी वो हमारा होगा 19 इंटू 50 ग्राम, तो यहाँ पर 950, यानी जो हम अपने जेब से देते हैं वो 950 ग्राम है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। एक पैसे की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आज ये चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, 19 से कट रहा है लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, क्या पता दो ऑप्शन हो, ठीक है, इसलिए इसमें लफड़ा हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए अगला सवाल, और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो बेईमान दुकानदार का कंसेप्ट है वो आपका हम करेंगे खत्म, ठीक है। इस सवाल को बनाने के बाद में क्या बोला गया? तो कहा गया अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल द गुड एट इतना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस और बट यूजेस इतना परसेंट लेस वेट, व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस परसेंट। दुकानदार है, चोरी करना जानता है, एक तरफ बोल रहा है हम लॉस में देंगे और दूसरी तरफ वजन भी जो है वो कम दे रहा है। अब वास्तव में तुम बताओ लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो कितना, और नहीं हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है तो वो कितना। हमने कहा वाह भाई वाह। यहाँ पर हम देख लेते हैं सीपी और यहाँ पर हम देख लेते हैं एसपी। सबसे पहली बात वजन कम देने की बात है। जैसे 10% रहता, 20% कम वजन रहता या लॉस रहता तो मैं ये बोलता 100 है, 10% का लॉस तो 90, 20% का लॉस तो 80, 30% का है तो 70। लेकिन मेरे भाई वो जो है ना वो फ्रैक्शन में है, ये जो है मेरे भाई 6 होल 1/4 ये फ्रैक्शन में है, और अगर ये फ्रैक्शन में है तो हम 100 नहीं मानेंगे, फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो 6 सही 1/4%, जिसका मतलब यहाँ पर कितना होता है 1/16। पता है ना कैसे होता है? तो आप बोलोगे सर देखिए 6 सही 1/4% मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 × 6 24 और 25/4, 25/4% यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 25/4 हो जाएगा, प्रतिशत आएगा नीचे तो 100 बन जाएगा, जिसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 1/16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? तो 1/16 यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे क्या बना सकते हैं 1/16, और वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये 1/16 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सामान हमारा कितने का है? तो 16 रुपया का। उसमें अगर प्रॉफिट होता तो जोड़ देते, लॉस है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, तो लॉस होगा तो कितना हो जाएगा? 15। समझ गए बात को लेकर के, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट होता तो 16 से 1 17 हो जाता हमारा, लॉस है तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15। ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बोला गया 12.5% कम वजन। 12.5% का मेरे भाई यहाँ पर कैसे रेशियो लिखते हो? तो बोलोगे गुरुजी 12.5 कितना होता है? 1/8 होता है। अब इसमें क्या होता है उल्टा, आप ऐसे नहीं लिखते हैं कि आप इसको 8 लिख दें और 8 में से 1 कम कर दे तो 7 आ जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे तो लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो आप कभी ऐसा बोलेंगे वजन भी कम दिया लॉस भी हो गया, ये तो उल्टा कहानी हो गया ना। बस जो ये लिखते हो ना इसी को उल्टा कर दिया करो, इसको ऐसे माना करो मेरे भाई कि वादा किया मेरे भाई यहाँ पर 8 का, और 8 में मेरे भाई 1 कम करके दे दिया तुमने 7। यहाँ पर कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है। यहाँ पर वादे बड़े बड़े, यहाँ पर रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, और पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए वो कस्में? यहाँ पर तो लोग जो है नौकरी लगने के बाद में धोखा दे देते हैं। यहाँ तो जो है क्या ही बोले, अब छोड़िए हटाइए, मन की तो 100 बातें हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, क्या पता कल से क्लासेस बंद हो जाएं, छोड़िए हटाइए। देखिए यहाँ पे तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने कहा सर 8 से काटेंगे कितनी बार में? 2 बार में, ठीक है। 2 × 7 हमारा कितना हो जाएगा? 14, और 15 × 1 हमारा हो जाएगा 15। हमारा प्रॉफिट कितने का है सर? यहाँ पर समझिए, हम बोलेंगे गुरुजी 1 का फायदा कितने के ऊपर में? 14 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे? 100, और 1/14 पूरी दुनिया को नहीं पता है, 7 से 1/7 होता है, बताओ। और अगर ये पूछ लिया ना कैसे होता है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं, ये है ना परसेंटेज वाली बात है छोटी सी। 1/7 कितना होता है और 1/14 कितना होता है, तो सबको पता है। तो आज मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत आई होगी किसी भी सवाल को समझने में, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि कहीं पर बेईमानी ने आपको तंग किया होगा या परेशान किया होगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर और भी बेईमानी के जो सवाल बनते हैं ना वो हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में दे देंगे, तो उससे प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए सर हमारा इतना ही है, और यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारी जो कहीं पर भी कोई भी ऐसी भावना हो जो अंधभक्तों को ठेस पहुंचाई हो, तो उन भक्तों से हम बिल्कुल भी क्षमा नहीं मांगेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। होते हैं कुछ अंधभक्त होते हैं, देखिए हम किसी के सपोर्ट में नहीं, हम किसी के फेवर में नहीं, हम तो सर मुद्दे पे हैं। मुद्दा पूरा नहीं होगा तो बस हम उसी पे रहेंगे। हमारे बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी इतनी मेहनत करने के बाद में, तो हम तो खींचेंगे भैया, ठीक है। चाहे जो भी हो, वादा करते हो अगर 2 करोड़ रोजगार का, तो कम से कम 2 करोड़ तो छोड़ो 20 लाख भी दे दो, ठीक है। क्यों, जरूरी है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे बच्चे इतनी मेहनत करें, इतनी तपस्या करें, उसके बाद भी रोजगार ना मिले, तब तो हमें बुरा लगेगा भाई। तो इसलिए खैर छोड़िए, हटाइए, आइए थोड़ा चुनावी रंग से बाहर आते हैं और अपने बेईमानी को समझते हैं और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।